नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 10वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 सितंबर से 7 सितंबर तक विज्ञान विषय के जिन प्रश्नों की तैयारी हमें करवानी है उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है जो कि लर्निंग आउटकम 501 से संबंधित है। रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। 4 विकल्प दिए हैं। ए लाल और सफेद रंग, बी सफेद और काला रंग, सी लाल और काला रंग, डी हरा और पीला रंग। तो रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि, इनको जो है सभी वस्तुएं सफेद और काले रंग के रूप में दिखाई देती है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लर्निंग आउटकम 501 है ना, ये ईवीएस का लर्निंग आउटकम है। तो ईवीएस 501 से संबंधित और भी प्रश्नों का संग्रह हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें 20 से 25 प्रश्न हैं। उन्हें भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? ऑप्शन है ए कुत्ता, बी मछली, सी बंदर, डी पक्षी। तो अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी दे करके कौन सा जीव अपने साथियों को सतर्क करता है? बी मछली। रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? ए कान, बी नाक, सी मूछे, डी आंखें। तो रात के समय में जो बाघ होता है वह अपनी शिकार की स्थिति का पता लगाने के लिए अपनी मूछों की सहायता लेता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ए उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, बी थक कर बैठ जाती हैं, सी वे शीत निद्रा में चली जाती हैं, डी घर के बाहर घूमने निकल जाती हैं। तो देखिए, सर्दियों में यानी ठंड के दिनों में छिपकलियां हमें अपने घरों में नहीं दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि वे शीत निद्रा में चली जाती हैं। इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, केचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है, क्योंकि ए वह पक्षियों का भोजन होता है, बी वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, सी वह दूसरे कीड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, डी वह चुपचाप सोते रहते हैं। तो देखिए, केचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह मिट्टी की जो उर्वरता है, उपजाऊपन है, उसको बढ़ाता है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे। तो राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका और कहा कि सांप किसान का मित्र होता है। क्यों होता है? उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 कारण दिए गए हैं। तो सही कारण का हमें चयन करना है। ए वह किसानों का मनोरंजन करता है ना, बी वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, सी वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है,
डी, वह किसान को काटता नहीं है। तो देखिए सांप को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, उसका कारण ये है कि वही किसानों का वह मनोरंजन तो करता नहीं है ना। फिर वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, यानी सांप क्या करता है, चूहों को खा जाता है ना। जिससे क्या होगा कि चूहे द्वारा जो फसल को हानि पहुंचाई जाती है वो हानि नहीं पहुंचेगी, इससे क्या होगा, किसान को फायदा होता है। इसलिए सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? ए, तांत्रिक के पास ले जाएंगे। बी, डॉक्टर का इंतजार करेंगे। सी, काटने वाली जगह के ऊपर नीचे कपड़े को कसकर बांधेंगे। डी, काटने की जगह पर कोई दवाई लगा देंगे। तो देखिए यदि किसी को कोई सांप काट लेता है ना, और या अस्पताल जाने के पहले या डॉक्टर आने के पहले जो प्राथमिक उपचार किया जाता है उसके लिए यह है कि जिस स्थान पर सांप ने काटा है ना, उस स्थान के ऊपर है ना कपड़ा कस करके बांध देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, मीना जैम लगी ब्रेड को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई थी। एक सप्ताह बाद जब उसने डिब्बा खोला तो देखा कि क्या देखा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, ब्रेड सूख गई थी। बी, ब्रेड पर शैवाल लग गई थी। सी, ब्रेड पर बैक्टीरिया लग गए थे। डी, ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। तो देखिए मीना ने जेम लगी ब्रेड को कहाँ रखा? डिब्बे के अंदर, और डिब्बे से बाहर निकालना वो भूल गई। एक सप्ताह बाद यानी 7 दिन के बाद उसने डिब्बा खोला तो देखा कि ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। उसमें क्या होता है, फफूंद लग जाती है ना। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और फफूंद के विकास के लिए नम और उष्ण जो स्थान होता है वो ज्यादा अनुकूल होता है। नमी हो और हल्की सी गर्मी रहती है तो वहां पर जो फफूंद होती है वो ज्यादा मात्रा में विकसित होती है। प्रश्न 9, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्यों? देखिए आप चीजें देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्वत है और ये पर्वतारोही है ना, और अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? 4 विकल्प दिए हैं। ए, पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए। बी, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। सी, पहाड़ों पर आग जलाने के लिए। डी, गुब्बारों में हवा भरने के लिए। तो जो ऊंचे पहाड़ पर आदमी चढ़ता है ना, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। तो सांस लेने में तकलीफ ना हो इसलिए वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी अमरनाथ यात्रा में भी वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है ताकि जिन्हें सांस लेने में कठिनाई हो तो उन्हें तत्कालिक रूप से ऑक्सीजन देकर के राहत पहुंचाई जा सके। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ते समय क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई आती है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपयोग करेंगे? ए, बाथ टब, नहाने का जो टब होता है वो। बी, पाइप, डायरेक्ट पाइप से नहाना है मोटर के द्वारा। सी, फुव्वारा। डी, बाल्टी और मग। तो देखिए बाथ टब में भी पानी नुकसान ज्यादा होता है, ज्यादा पानी लगता है। पाइप के द्वारा हम नहाते हैं तो उस दरमियान पानी जो है बेकार बह जाता है, इसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। फुव्वारे में भी पानी काफी मात्रा लगता है और जब तो नहाते हैं अनावश्यक भी पानी बहता रहता है। तो वही जल की बचत करने के लिए है ना, हमें बाल्टी और मग से नहाना चाहिए। इसमें क्या है, कम पानी में हम नहा सकते हैं। तो विकल्प डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, और हमें बाल्टी और मग से ही नहाना चाहिए ताकि जल की बचत हो, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। प्रश्न 11, पहाड़ी व
ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकान की विशेषता होती है। यानी पहाड़ी स्थान जो होते हैं, ठंडे क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो घर बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, उनकी विशेषता होती है। क्या होती है? ए, घरों में अधिक खिड़कियां होना। बी, घरों में अधिक दरवाजे होना। सी, घरों की मोटी मोटी दीवारें होना। डी, घरों में बड़े बड़े टाइल्स होना। तो देखिए, जो पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में मकान बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, तो पूरे घरों में क्या होता है कि मोटी मोटी दीवारें होती है ना? क्या होती है? मोटी मोटी दीवारें होती है। क्यों होती है? इसलिए ताकि बाहर जो ठंडा माहौल है ना, तो वो अंदर ना आ पाए। कि मोटी दीवार होने से क्या होता है कि उष्मा का संचरण काफी देर से होता है। ठीक है ना? हो नहीं पाता है। और ये दीवार पतली होगी, है ना, 4 इंची दीवार की होती है, तो क्या होता है वहां पर उष्मा का संचरण बहुत जल्दी होता है। तो बाहर यदि ठंडा है तो अंदर क्या होगा कि ठंडक ज्यादा लगेगी, है ना? इसलिए क्या करते हैं कि घरों की जो दीवारें होती है वे मोटी मोटी बनाई जाती है। प्रश्न 12, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों जैसे लेह, लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि जिससे वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकें। अब उसका कारण क्या है? ए, गर्दन का लंबा होना। बी, पैरों का गद्देदार होना। सी, शरीर पर घने व लंबे बाल होना। डी, विशालकाय भारी शरीर होना। तो देखिए, जो पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र होते हैं जैसे लेह लद्दाख हुआ, है ना, तो वहां पर जो जानवर होते हैं उनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वे ज्यादा ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि उनके शरीर पर घने और लंबे बाल होते हैं, है ना? घने और लंबे बाल होते हैं ताकि वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। उससे क्या होता है कि उनके शरीर की जो गर्माहट होती है वह बनी रहती है, कायम रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।